इधर से कहीं इधर से निकल जा रहा था, तो उसको थोड़ा इसमें वो डाल रहे हैं ना। अच्छा, कैपेसिटर थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम लोग ये ब्रदर दयानंद क्या सिखा रहे थे? ब्रदर दयानंद उत्पत्ति बता रहे थे। क्या बताए थे? कि परमेश्वर हमें क्या दिए हैं, किसके जैसा बनाए हैं? अपने स्वरूप, है ना। यानी जो कोई विश्वास करता है, जो कोई भी है ना, क्या बोलते हैं? परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों का हमारे अंदर है ना, उन तीनों का जो कुछ भी सामर्थ है, उसका जो कुछ भी है वो हमें दिया है। आवाज नहीं आ रही है क्या? बंद हो, बटन बंद हो। ऑन की जगह बंद। हाँ ठीक है ना। किसके अंदर है? हमारे अंदर ही है। तो क्या हम उनके जैसा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। देखो क्या बोल रहा है कि यही तो तोड़ना है। हाँ, यही तो तोड़ना है। क्या है? बोलता है, बोले कि वो आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। तो क्या परमेश्वर कैसे दिखते हैं? मेरे जैसा मोटे नटे, किसी के जैसा लंबे, दयानंद ब्रदर के जैसा है, ऐसा दिखते हैं क्या? कैसा दिखते हैं ईश्वर? आपके जैसा, किसके जैसा है? परमेश्वर हमें आत्मा में अपने समरूप बनाए हैं, है ना। वो हमें हर चीज, हर वो आशीष, हर वो वरदान, हर चीज प्रभु हमें आत्मा में हर एक मनुष्य को वो दे दिए हैं, वो प्रदान कर दिए हैं, दिया हुआ है ना। जैसे उत्पत्ति का 1:28 में पढ़िए, हमें क्यों जरूरी है कि हम बोले, है ना। क्यों जरूरी है? क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ? क्यों जरूरी है कि बोलना? लेकिन बोलना क्या है? बोलना है परमेश्वर का वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। आप लोग बाइबल क्यों नहीं लाए? घर में छोड़ दिए? बाइबल किसके पास है? नहीं पकड़े हैं किसी के पास, नहीं लाए। उनको दे दीजिए। वो तो बच्ची के पास है, पढ़ेगी। उत्पत्ति कितना है? उत्पत्ति अध्याय 1 आपके पास पद संख्या 28। आप पढ़िए। यहाँ पर ना खींचेगा, स्पीकर के पास बैठी है। इस साइड बैठो तो अब आवाज आएगा बढ़िया। आओ, उसके सामने में रहेंगे तो हाँ। वो करेगा, आवाज करेगा। खींचेगा पीला वाला। चलो मैं पढ़ रही हूँ, तब तक बैठो इधर, है ना। फिर नेक्स्ट डे में बैठना। बैठो। क्या बोल रहा है? ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। किन्हें आशीर्वाद दिया? हम लोग 26 में पढ़े थे ना। चलो 26 से ही पढ़ती हूँ, है ना। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। ठीक है। कौन? हम, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये बोले कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? बनाए वह हमारे सदृश से हो। किसके सदृश से? ईश्वर के सदृश, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सदृश से हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। प्रभु ने दिया जो कुछ भी इस पृथ्वी में है, उसके ऊपर वो बोले कि हम अपने समरूप बनाते हैं, और हमें वो सब अधिकार दिया, और बोले कि ये पृथ्वी में जो कुछ भी है उस पर वो शासन करे। क्या प्रभु यहाँ पर बोला है कि मनुष्य पर शासन करे? बोला है? नहीं। लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं? अगर अपने से जो छोटा उसके पर अधिकार जमाते हैं कि नहीं? है ना। तो क्या हम लोग सही करते हैं? ये गलत है। जो कोई ऊंचा रहता है वो अपने नीचे जो लोग रहते हैं उनको ऊपर वो क्या करता है? शासन चलाता है ना। किसी के ऊपर शासन चलाना, यानी
आप स्वयं परमेश्वर के प्रतिरूप है, यानी आप अगर उस व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हैं, उसके ऊपर आप अधिकार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? पुण्य का काम कर रहे हो? नहीं। अच्छा काम कर रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला में भी परमेश्वर का ही वो सारा गुण अपने समरूपता में बनाए, उसमें भी परमेश्वर है ना? हमें केवल इस पृथ्वी पर जो कुछ है, जीव जंतु, रेंगने वाले, है ना, गाय बैल बकरी कौवा मछली, सब जो चीज है उसके ऊपर अधिकार दिया है, ना कि मनुष्य के ऊपर अधिकार जमाइए नहीं, उसके ऊपर अधिकार दिया है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। 27वां में कहता है वचन, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? हम मनुष्य को, है ना? फिर 28वां में बोलता है कि ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या कहकर? फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ, है ना, और उसे अपने अधीन कर लो। पृथ्वी में फैल जाओ और पूरे पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लो, ये बोले हैं, ठीक है? और बोलते समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर क्या करो? शासन करो। तो ये जो पृथ्वी है, परमेश्वर ने क्या बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। स्वर्ग में परमेश्वर है और पृथ्वी पर किसे अधिकार दिया है? हम मनुष्यों को दिया है ना? अभी हम लोग पढ़े ना, मनुष्य को दिया, बोला कि इसमें फूलो फलो और फैल जाओ। तो यहाँ पे इस पृथ्वी में मान लो कि एक उदाहरण, आप लोग किसी को आपके घर में, है ना, आप अपना घर मुझको दे दिए, मतलब आपका घर मैं खरीद ली। सिस्टर आपको मैं पूछ रही, है ना, आपका घर मैं खरीदी, ठीक है, आप दे दिए। अब मैं उस घर में जैसे मर्जी वैसे रहूंगी, है ना? अगर आप आके बोलोगे कि मेरा घर में तुम ऐसा कह कर रहे हो, आप बोल सकते हो? नहीं। मना कर सकते हो? नहीं। क्यों? बेच दिए हैं इसको। क्योंकि वो आपने मुझको दे दिया, है ना, या दान दे दिया, है ना, दान नहीं है ना, वो मुझको दे दी। दान मत बोलो, नहीं तो उठ के भाग देंगे है ना, आप मुझको दे दिए। अब आप आकर मुझको बोलेंगे क्या, ए लाइट इतना कहे जला रही है ना, यहाँ पर ऐसा क्यों है, एक गंदा कहे है, और ये मेरी मर्जी, अब तो घर मेरा है ना, आपने मुझको दे दिया। आप क्या आप वहाँ पर कुछ कर सकते हैं? नहीं। जब तक मैं नहीं चाहूँ, आप वहाँ घर में भी मेरे परमिशन के अनुसार ही आप आएंगे ना, कि आप मेरा घर में घुस जाओगे? नहीं ना, है ना? वैसा ही परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को मनुष्य के अधीन उसको दे दिए हैं। और परमेश्वर का ये है कि जो वो दे दिए हैं वहाँ पर बिना मनुष्य का, यानी हमारे इजाजत के बिना वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें अगर परमेश्वर का वो करना है, जो कुछ भी वो हमको अधिकार दिए, उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन से ही लेकर उसको बोलना है। समझ में आ रहा है? आप लोग इसको अच्छा से समझो। अगर समझोगे, मैं अभी हीलिंग सेशन लूंगी, है ना, किसी को भी अगर आप लोग समझते हो अच्छा से, आपके शरीर में जो कुछ भी परेशानी है ना, वचन जैसे समझोगे, आपके शरीर की हर एक परेशानी या कोई भी परेशानी है वो दूर होगा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। है ना? तो इस पृथ्वी में उन्होंने हमें वो अधिकार दिया है। अब इस पृथ्वी में जब आप प्रार्थना करते हो, यानी आप क्या बोलते हो कि आपका जो भी समस्या है उसमें आप परमेश्वर को बोलते हो कि आप आकर मेरी, यानी हम स्वर्ग को अपनी इस संसारिक मामलों में उसको हम क्या करते हैं, बुलाते हैं कि प्रभु आप आइए और मेरे इसमें आप क्या करो, मेरी सहायता करो। वो हमारी सहमति होना है। हम उनको बुलाएंगे तब वो हमारे मामलों में वो क्या करेंगे, इंटरफेयर यानी दखल अंदाजी करेंगे। ये क्योंकि परमेश्वर ने ये वैसा बना कर रखा है। समझ में आ रहा है? धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हम लोग उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 1 से पढ़ते हैं, फिर से एक बार, है ना? पढ़िए। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया कि इस पृथ्वी में परमेश्वर तभी कार्य कर सकता है जब आप उसके वचन को लेकर आप उसको बोलते हो, तभी आदेश नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम उनको क्या करते हैं? बुलाते हैं, परमिशन देते हैं, है ना? आज्ञा नहीं, मतलब उनको हम वो करते हैं कि प्रभु आप आइए मेरे इस मामला में अनुमति, है ना? इसमें आप वो कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, तब परमेश्वर वो कार्य को करते हैं। बाइबल में जो कुछ भी दिया हुआ है वो इतना साधारण है और इतना सिंपल है ना कि लोग जल्दी उसको विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इतना सहजता से केवल आप बाइबल का वचन लेकर विश्वास के साथ बोलेंगे ना, यूं चुटकियों में तुरंत काम होता है, क्योंकि ये अधिकार प्रभु स्वयं हम लोग को दिए हैं, है ना? तो पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 1 से पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या बोल रहे हैं? प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना? बोलो। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी कैसा थी? उजाड़ और सुनसान थी। क्या कुछ अच्छी बात थी? नहीं। क्या था? एकदम उजाड़ था, सुनसान था, मतलब कोई भी चीज अच्छा नहीं था। यानी अभी जो दिखता है ना, ऐसा नहीं, एकदम उजाड़ और सुनसान थी। आगे। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। अतः गर्त पर क्या था? अंधेरा छाया हुआ था, मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर आगे। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? सागर पर विचर रहा था। कुछ काम कर रहा था? क्या कर रहा था वो? खाली विचर रहा था। क्या कर रहा था? दयानंद मत बोलो, उनको समझने दो, तभी वो लोग उनके जीवन में जो कार्य होना है वो होगा, है ना? क्या कर रहा था? विचर रहा था। कुछ कर रहा था? केवल इधर उधर घूम रहा था, है ना? आगे। ईश्वर ने कहा ईश्वर हो जाए। ईश्वर ने कहा। ईश्वर ने कहा, है ना? ईश्वर ने क्या किया? कहा, यानी मुंह खोलकर बोले, है ना? ईश्वर ने कहा, क्या कहा? अंधेरा है, प्रकाश हो जा। प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ, अंधेरा है, प्रकाश हो जा, ऐसा बोला। हाँ, इसीलिए मैं बोली बाइबल पढ़ना, खोल कर बैठना बहुत जरूरी है। कोई भी, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी, आपको जब वचन के बारे में बता रहे हैं, आप उसको देखो कि वो जो व्यक्ति है वो वचन से ही, बाइबल से ही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ना? क्या बोल रहे हैं? ईश्वर ने कहा, क्या बोला? प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। उसको अंधेरा दिखाई दे रहा था, वहां ईश्वर को अंधेरा दिखाई दे रहा था, दिख रहा था, है ना? उनको क्या दिखाई दे रहा था? पृथ्वी कितना बेडौल है, सुनसान है ना? समस्या दिख रही थी उसको, था ना? समस्या था कि बहुत अच्छी बात थी? क्या थी? पृथ्वी जो बेडौल दिख रहा था, सुनसान दिख रहा था और पूरा अंधेरा ही छाया हुआ था, तो क्या वो अच्छाई कुछ दिख रहा था प्रभु को उसमें? नहीं, वो अच्छाई नहीं दिख रहा था, है ना? लेकिन वो मुंह खोले और बोले, उनको जो देखना था, वो जो देखना चाह रहे थे, क्या देखना चाह रहे थे? अंधेरा जो था, वो बोले प्रकाश, यानी परमेश्वर को प्रकाश देखना था, इसीलिए वो बोले प्रकाश हो जाए। अगर बोलते कि बाप रे, प्रभु यहाँ बोले क्या, कितना अंधेरा है, क्या करूं मैं, ऐसा बोलते तो अरे क्या करूं, इतना उबड़ खाबड़ है, ये तो क्या करूं मैं, पानी से भरा हुआ है, ऐसा बोले क्या? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? समस्या ही को बोलते हैं ना? क्या करूं, मेरे घर में ऐसी है, मेरे घर में वैसा है, हमारे इसमें पैसा टिकता ही नहीं है, सुख शांति है ही नहीं, बोलते हैं कि नहीं? हम लोग क्या बोलते हैं? समस्या को बोलते हैं ना?
लेकिन परमेश्वर वहां पर क्या कर रहे थे, उसको जो देखना था, वो जो देखना चाह रहे थे प्रकाश, उसको बोले कि हो जाए। और वहां पर जैसे प्रभु ने कहा उसको जो चाहिए, जैसे बोले प्रकाश हो जाए, पवित्र आत्मा तुरंत वो शब्द को लिए और वो कार्य किया, है ना, हुआ कि नहीं? वो तुरंत, यानी यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों है, क्योंकि पिता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शब्द। क्या बोले? शब्द। और शब्द कौन है? ईश्वर है। कौन स्वयं? वो ईश्वर है। शब्द ईश्वर है ना, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा। तो जैसे पिता ने कहा कि प्रकाश हो, वहां पर बहुत समस्या था, पूरा कुछ अच्छा ही नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा केवल उस समय मंडरा रहा था। पर जैसे पिता ने कहा जो देखना चाहते थे, तुरंत वो शब्द को पवित्र आत्मा लिए और वो कार्य किए। आया इतना तो समझ में? उसी तरह हम लोग अभी 1:26, 27, 28 में पढ़ रहे थे कि पिता क्या बोले, आओ हम मनुष्य को अपने समरूप बनाए, अपने समानता में बनाए हैं, है कि नहीं? तो अब जब हमको अपने समानता में बनाए हैं, जो परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको अंधेरा दिखाई दे रहा था, पर वो अंधेरा नहीं बोले, वो बोले कि उजाला हो, जो वो देखना चाहते थे। वैसा ही यहाँ हमें ये सिखा रहे वचन कि हमें भी अपनी समस्या को नहीं बोलना है। हम जो देखना चाहते हैं बोलकर, ऐसा नहीं कि आप बोलो अरे ये तो ऐसे ही है, किसी से मान लो को बहुत गुस्सा है ना, इसका ना ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। आपको मैं पहले भी बताई कि हम सब आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। और अगर इस ऐसा भी बोलते हैं तो उसको मैं आगे बताऊंगी कि क्या होता है अगर आप किसी और को इस तरह का बोलते हो। तो जब वहां पर समस्या दिखा, वो समस्या को परमेश्वर ने नहीं कहा, वो क्या बोले, वो जो देखना चाहते थे वही। उसी तरह हम भी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा के जैसा समानता में बनाए गए। हमें भी ये बताया गया कि आप भी वैसा ही बोलो, जो आप देखना चाहते हो। आपके जीवन में जो भी समस्या है, आप समस्या के बारे में मत बोलो, क्योंकि यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए हर एक काम को उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया। तभी तो प्रभु ने कहा क्रूस में, है ना, बोला कि पूरा हुआ। बोले है कि नहीं? पता है कि नहीं है? जानते हैं कि नहीं? बाइबल को खोल के पढ़ोगे तब तो जानोगे। प्रेज गॉड। लेकिन आज से मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बाइबल जरूर पढ़ रहे हो, है ना। तो पिता प्रभु यीशु ने उसमें कहा, है ना, क्या बोले क्रूस पे, कि सब पूरा हुआ। आप आधा काम करोगे और बोलोगे काम पूरा हो गया, ऐसा बोलोगे? सब करने के बाद बोलते हैं ना कि हाँ सब चीज हो गया है ना। तो प्रभु यीशु ने ऐसा ही सारा चीज हमारे जीवन में जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब चीज कर दिया। वो हमारे लिए गरीब हुए, हमारे लिए वो कोड़े खाए, हमारे पापों को अपने शरीर पे लिए, हमारे हर गुनाहों को हमारे लिए, हर हमारा जो शरीर का जो भी बीमारी है, पापों को, श्रापों को, अभिशापों को, गरीबी को, हर एक चीज को उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर पे ले गए, काट के क्रूस पर। तो इसीलिए वो बोले कि ये सब पूरा हुआ, है ना। तो उन्होंने हमारे लिए सब चीज कर दिया है। तो मान लो कि आपके घर में समस्या है ना, तो आप क्या बोलोगे? उस समस्या को बोलोगे, समस्या के बारे में बोलोगे कि समस्या को बोलोगे? धन्यवाद यीशु। आगे सीखते हैं, है ना। मेरे पास बहुत कम टाइम है, हो सकता है आज उसको मैं ना करा पाऊँ, कल होगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि अगर हम जो हमको बोलना है, अगर मान लो कि मेरे मुंह से जो कुछ भी गलत शब्द बोल रहे हैं, है ना, किसी के विरुद्ध में कुछ गलत बात बोल रहे हैं, तो प्रभु क्या बोलता है वचन में? देखते हैं उसका। मार्कुस अध्याय 4,
पद संख्या 24। मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 24 पढ़ो। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात रुको रुको सुनो। रुको। ईशा ने उनसे कहा, किससे कह रहे हैं ईशा? किससे कह रहे हैं? अपने शिष्यों से, यानी हम सब से बोल रहे हैं। हम सब कौन है? यीशु के शिष्य हैं ना? है कि नहीं? पीछे कुछ बोलते ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम सब कौन है? ईशा के है ना? तो हम सब से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। क्या बना? पढ़ो। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आगे। और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। और सच पूछो तो उससे भी अधिक दिया जाएगा। तो सोच लो कि जिस नाप से आप नाप कर सामने वाले को देते हो, क्या बोल रहे हैं प्रभु ईशा? कि उससे भी अधिक तुमको दिया जाएगा। और वो अधिक कैसे देगा? निकालो, लूका 6 का 38 निकालो। संत लूकस 6 का 38। संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 38 पढ़ो। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई, दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई। आगे। ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। गोद में डाली जाएगी। अभी तक आप लोग इसको क्या सोचते थे? अरे लूका 6 का 38 अभी ये वचन बोल रही है, मतलब ही कहीं पैसा वैसा ना मांगे भाई। अभी ये पक्का पैसा ही का बात करेगी, है ना? प्रभु का दिया हुआ हर चीज है, प्रभु ने हमें हर चीज दिया है ना? तो यहाँ पैसा का बात केवल नहीं है। क्या बोलता है कि जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा, बल्कि उससे भी अधिक दिया जाएगा। कैसे देगा बोल रहे हैं? दबा दबा कर, हिला हिला कर। आटा का डब्बा भरते हो घर में, कैसे भरते हो? ऐसा ठोक ठोक के, है ना? कभी इधर ठोकते हो, कभी इधर ठोकते हो, पूरा हिला हिला कर करते हो ना? फिर दबा नहीं आते तो भी और दबाते हो, और आटा आएगा, होगा ना? वैसे ही बोले दबा दबा कर, हिला हिला कर। कैसे? पूरी की पूरी नाप ऊपर उठी हुई। सोचो नहीं भी आएगा तो भी एकदम ऊपर से ऐसे उठा उठा के भर भर के कहाँ डालेंगे? तुम्हारे गोद में डालेंगे। अगर किसी को तुम गाली दिया तो सोचो जो तुम दोगे वही तुम्हें भी मिलेगा। और एक दोगे तो सोच लो कि कैसा देंगे बोल रहे हैं। किसी को श्राप दोगे, किसी को अगर श्राप देते हैं, श्राप मतलब किसी के लिए हम अगर बुरा बोलते हैं तो वो आप तो एक बोले लेकिन वो तुम्हारे गोद में सोच लो कि किस रीति से आएगा। और परमेश्वर का वचन जीवित और शाश्वत है, वो होकर ही रहता है। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो क्या देना है हमें? हमें प्रेम। आप प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। आप दया दोगे तो आपको भी दया मिलेगा। कैसे? वैसे ही दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी पूरी की पूरी नाप आपके गोद में डाली जाएगी। क्षमा दोगे आपको भी क्षमा मिलेगी। अगर आप क्षमा नहीं देते हो, अपने पास जमा करके रखते हो तो रखे रहो, है ना? वो प्रभु क्या बोलते हैं? वो भी वैसा ही तुमको वैसा ही मिलेगा, है ना? आप खुद भी उस बंधन में रहते हो और जिसको तो आप क्षमा नहीं किए हो तो है ही, लेकिन आप भी उससे मुक्त नहीं होते हो। बल्कि जब आप क्षमा नहीं करते हो, जब आप किसी को मतलब किसी के लिए अच्छा नहीं करते हो, जानते हो हमारे शरीर में जो बहुत सारे हमें प्रभु ने
प्रेम के लिए बनाया है ना। ईश्वर हमें अपने समरूपता में बनाया है। ईश्वर क्या है? ईश्वर स्वयं प्रेम है और हमें भी वैसा ही बनाया, अपने जैसा बनाया, मतलब हमें प्रेम देने के लिए। कैसा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम। और ईश्वरीय प्रेम क्या बोलता है? तुम चाहे मुझसे प्रेम करो या नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सदा तुमसे प्रेम करता हूं और करता ही रहूंगा। यीशु कभी किसी से नफरत किए क्या? किए नहीं। वो क्या किए? हम लोग सोचो इतना वो कि फिर भी क्या बोलते हैं, गलती होती है, बोलते हैं लेकिन प्रभु कि तुम उसमें गिरे मत रहो, उठो, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ है ना तुमसे गलती हुई, लेकिन यहाँ पड़े मत रहो, अब उठो और चलो मेरे साथ। जब आप बोलते हो ना प्रभु मेरे से गलती हुई, सचमुच से पश्चाताप का मतलब क्या? हम लोग पाप स्वीकार करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, केवल जाकर तो बोलते हैं कि नहीं? फिर फादर बोलते हैं जाओ इतना बार तुम ये बिनती बोलो, बोलते हैं ना, फिर जाके घुटना टेक के आप बोलते हो, कभी कभी आंसू भी आता है। फिर कुछ दिन के बाद क्या करते हो? वही चीज करते हो कि नहीं? बार बार है ना। तो वो पश्चाताप करके कोई कुछ हुआ? पश्चाताप का असली मतलब है कि मैंने अपना पाप तो स्वीकार किया, अब मैं अपना सोच को बदलती हूँ, मैं अब ये दोबारा नहीं करूंगी। लेकिन प्रभु मैं अपने बल से नहीं, आपके सामर्थ्य से मैं इसको छोड़ती हूँ। ये है पश्चाताप। और जब तक आप लोग खुद को मतलब क्या बोलेंगे, अक्षमा, कड़वाहट है ना, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सबको जितना आपका हृदय में जमा करके रखोगे, आप उसी के बंधन में बंधे रहोगे। परमेश्वर जो आशीष देना चाहता है ना, उसमें आप लोग स्वयं रोकते हो। अक्षमा जो है वो सबसे बड़ा परमेश्वर का आशीष रोकने का कारण है ना। उसको बोलते हैं ब्लेसिंग ब्लॉकर, हिंदी में ही बोलेंगे ना, हाँ, आशीष रोकने का कारण है। आप लोग स्वयं, परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन आप लोग ये जो अक्षमा रखते हैं ना, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब जो रखोगे ना, तो प्रभु चाह कर भी वो कार्य को नहीं कर पाता, क्योंकि वही चीज रोक देता है। प्रभु हर कोई के लिए एक समान वो है ना। तो ये चीज हम लोग को, तो हमें औरों को भी, जब हम किसी को माफ करते हैं, हम खुद भी उस पिंजरे से आजाद होते हैं, सामने वाला को भी करते हैं, खुद भी आजाद हो जाते हैं, उसका जीवन बहुत अच्छा रहता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आप क्षमा दोगे तो क्षमा मिलेगा, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, है ना। आप औरों को भलाई करोगे तो आपके साथ भी वही होगा, और प्रभु का यही है। अब प्रभु हमें क्या बोलते हैं? प्रेम, दया, क्षमा, शांति, है ना, यही तो आत्मा का फल है कि नहीं? है ना। तो हमें यही ही देना है, और अगर इसके बदले कुछ दोगे तो प्रभु भी वैसा ही इसीलिए मैं तभी बोली कि हमें अपने जुबान को, अपने जीभ को नियंत्रित रखना, कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है ना। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द क्या है? बीज है, और वो बीज जब जैसे जमीन में गिरता है तो पनपता ही है, वो होता ही है। वैसा ही आपके मुंह से कोई भी गलत चीज निकलेगा तो वो वैसा ही होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु ने हमें ये सारा अधिकार सब कुछ दिया है ना। अब क्या बोलता है? ये सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हमें प्रभु ने हर आशीर्वाद से, हर चीज से परिपूर्ण कर दिया है, और हमें ये अधिकार भी दिया है। ये जो मैं बोल रही थी, ये जो अधिकार हमें मिला है ना, वो अपने जैसा सब कुछ दिया है। जैसा यीशु यहाँ पर आए और वो जो कार्य किए, वो मुर्दों को जिंदा किए, अंधों को दृष्टि दान किए ना, लंगड़े चले, बहरों को कान खोला, है ना। ये कार्य, ये पावर, ये शक्ति वो प्रभु मुझको, आपको, हर एक जन को दिया है। चलो हम लोग देखते हैं मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 16 से पढ़ते हैं।
मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 16 में पढ़ो। यूहन्ना तक संहिता और नबियों का समय था। उसके बाद से नहीं नहीं नहीं, नहीं मार्कुस मरकुश अध्याय 16 पद संख्या 16। जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा, क्या बोल रहे हैं? पीछे 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 हाँ पीछे बोलिए, वरना आप लोगों को ना नींद आएगा। जो विश्वास करेगा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। आप लोगों ने विश्वास किया ना और बपतिस्मा ग्रहण किया है ना? तो क्या बोलता है? जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। आगे, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो क्या आप लोग विश्वास करते हैं? जी हाँ। सच में? किस चीज में विश्वास करते हैं? ईश्वर में। हाँ, ईश्वर में। तो ईश्वर में विश्वास करते तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं ईश्वर में विश्वास? कि हाँ ईश्वर है ना, वो मेरे पुकार को सुनता है ना? लेकिन वचन देखो बोलता है, आगे पढ़िए। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। एक सेकेंड, आप लोग बोले ना हम लोग विश्वासी हैं। कौन कौन अबदूत को निकाला है? हाथ ऊपर करो। अभी तक तो नहीं निकाले। कैसे विश्वास कर रहे हैं फिर? बल्कि अबदूत वाले लोग को देख के भग जाएंगे, है ना? अरे ना रे बाबा, उसका कहीं अबदूत मेरा में आ गया तो, है कि नहीं? है ना? अरे ऐसा डर तो मुझको भी लगता था पहले जब मैं नहीं जानती थी, है ना? ये डर मुझको भी था। फिर आगे, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। नवीन भाषाएं बोलेंगे। नवीन भाषाएं बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं, है ना? अभी उसकी जानकारी नहीं है। आगे, और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं? वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, है ना? और क्या करेंगे? सांपों को उठा लेंगे। आप जाओगे क्या सांप को पकड़ के उठाने के लिए? अरे आज तो सिस्टर बताई थी कि सांप को भी हम उठा सकते हैं, हम विश्वासी हैं। करोगे? अब बेचारा सांप अपना रास्ता जा रहा है ना, अब उसको जाके आप पकड़ के करोगे तो छोड़ देगा? नहीं है? नहीं। और बोलोगे कि नहीं नहीं आज ही तो बताई थी, अरे थोड़ा पकड़ते हैं ना, पट सा देगा, है ना? वो उसका ऐसा कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? परीक्षा ले रहे हो प्रभु का, है ना? लेकिन आगे क्या बोलता है कि वे सांपों को उठाएंगे, विष भी पिएंगे तो भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी। तो क्या जाके विष पी जाओगे? ट्राई मारते हैं ना, आज वो रखा हुआ है ना मेरे घर में, क्या बोलते हैं, कीड़ा मकोड़ा मारने वाला, नहीं वो जो डालते हैं, मैं ट्राई मार के देखती हूँ ना। प्रभु का वचन बोलता है कि तुम विष पियोगे तो भी नहीं कुछ होगा। करोगे क्या? ये वो विष के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये उस विष के बारे में बोल रहे हैं। चाहे आप देखो संसार में बहुत तरह का ऐसा बीमारी है ना? तो दवा लेते हैं लोग, खाते हैं ना दवा। तो दवा जो हमारे शरीर को अगर एक तरह से ठीक करता है एक चीज को, तो कोई और दूसरा चीज को भी तो असर करता है ना, उसमें कुछ कुछ केमिकल रहता है। तो जब आप दवा भी लोगे तो उसमें जो हानिकारक है, उसका जो साइड इफेक्ट होता है, वो आपको उससे आपको कोई हानि नहीं होगा बोलते हैं। कब? जब आप ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु, आप उसको ये बोल के खाओ, प्रभु यीशु मैं आपका शरीर खा रही हूँ और मैं आपका रक्त पी रही हूँ। ये दवा नहीं है, ये आपका शरीर है, आपका मांस है जिसको मैं
खा रही हूँ, जब आप ये बोलकर खाते हो ये मेरे शरीर को, जो मेरे शरीर में तकलीफ है उसको वो दूर करेगा, बल्कि इससे कोई भी साइड इफेक्ट मतलब गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जब बोलकर आप खाते हो उसमें जो कोई भी केमिकल है जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाता है वो हरगिज नहीं होगा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। और रोगी मर जाएंगे। रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। रोगी मर जाएंगे। रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। रोगी मर जाएंगे। रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। तो फिर अभी तक रोगियों के ऊपर हाथ कहे नहीं रखे? अभी तो बोले तो हाँ हम लोग विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, तो फिर आप लोग अभी तक हाथ क्यों नहीं रखे? प्रभु आपको 2 हाथ दिया है ना, क्या करने के लिए दिया है? खाली कमाओ खाओ और पड़े रहो, है ना? यही नहीं, बुरा मत मानो, मैं इसको समझा रही हूँ आप लोग को, है ना? ये हाथ दिए हैं उसके कार्य को भी करने के लिए। जब आप विश्वासी हो, आप विश्वास करते हैं यीशु में, कि क्या बोल रहा है, जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई किसमें, यीशु में, जो कोई, हम अभी नए नियम में हैं तो हमें हर चीज यीशु के नाम से ही मिलता है। तो जो कोई यीशु में विश्वास करता है वो ये कार्य करेगा। वो अगर रोगी पर भी हाथ रखेगा तो रोगी चंगा हो जाएगा कि मर जाएगा? तो अब रखेंगे, हाथ रखेंगे। कितना डर डर के बोल रहे, हाँ, फिर बगल में देखते हैं हाँ बोल रहे कि नहीं। हाँ, कैसा विश्वास है? धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ये प्रभु का वचन है। बोलते हैं कि जो कोई, है ना, जो कोई भी विश्वासी होना है, चाहे वो आप हो चाहे कोई ऐसा यहाँ नहीं है, नहीं बोल रहे हैं कि कोई फादर हो, सिस्टर हो, पास्टर हो, प्रीचर हो या कोई ऐसा विशेष व्यक्ति नहीं। वैसा रहने से तो मेरा तो नंबर ही नहीं आता भाई, मैं तो कभी भी नहीं आ पाती, है ना, मेरा कभी भी नंबर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं जन्म से क्रिस्ती नहीं थी, है ना, मैं तो बाद में मतलब शादी से पहले मैं क्रिस्ती हुई। तब तो प्रभु बोलता है हट तेरा नंबर ही नहीं है ना, तो मेरा तो नंबर ही नहीं आता, मैं और भी नहीं जानती कुछ। लेकिन अच्छा है, थैंक यू जीसस की उसने यहाँ पर बोला कि जो कोई भी, यानी मैं भी कहा जो कोई भी विश्वास करेगा, तो मैं ये बात में विश्वास की इसलिए मैं करती हूँ। तो प्रभु वो मैं नहीं करती, हाथ तो मैं रखती, लेकिन मेरे द्वारा कौन काम कर रहा है? प्रभु, है ना, प्रभु यीशु कर रहे हैं। क्योंकि उनका वो हमारे अंदर कौन है? कौन है? कौन है? ए, तुम लोग को डाउट हो रहा है क्या तुम्हारे अंदर में कौन है? ये इसको बोलने के लिए इतना टाइम लग रहा है। यीशु अब सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? अरे बहुत लोग तो बोलते हैं, एक बार मुझको बोले, मैं बोली आपके अंदर कौन है ब्रदर? तो बोलते दुष्ट आत्मा है। मैं बोली कि दुष्ट आत्मा? तो बोलते कि हाँ दुष्ट आत्मा है। नहीं सिस्टर, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा ही है। अब वो जबरदस्ती बोले कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है तो कौन काम करेगा? जो आप बोलोगे वही होगा ना, है कि नहीं? उसको समझाने में कितना टाइम लगा। वो बोलते नहीं मेरे अंदर वही है, मैं जानता हूँ बोल के। तो मैं बोली बाप रे, आप बपतिस्मा लिए हो ना? तो हाँ। तो किसका बपतिस्मा लिए हो आप? फिर बहुत मुश्किल से बाद में वो समझा, थैंक यू जीसस। तो आपके अंदर स्वयं जब आप बपतिस्मा लिए है ना, आपको उसी वक्त पवित्र आत्मा मिल गया है ना, उसी वक्त आपको दिया गया है। तो आपके अंदर स्वयं परमेश्वर का आत्मा है, स्वयं प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, वो आपके द्वारा कार्य करेगा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आगे ध्यान। तो आप रखेंगे विश्वास के साथ। हाँ आगे, हाँ अच्छा उसको बाद में करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो मेरे मतलब यहाँ बोलते हैं जो कोई विश्वास करेगा वो ये काम करेगा।
तो आप लोग कौन है? हम सब कौन है? विश्वासी है ना? तो हम सब ये कार्य कर सकते हैं ना? हाँ। आप जाते हैं यूहन्ना का 14:12। देख हमें रोटी पास्का नहीं 12:14। 12 12:14। वे आकर उनसे बोले, जॉन 14:12 भी तो है। अच्छा जॉन 14:12। ओके। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से जो मुझ में विश्वास करता है, किसमें ईश्वर में। हाँ, यहाँ पर कौन बोल रहा है? मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये यीशु बोल रहे हैं, है ना? यीशु बोल रहे हैं कि जो कोई विश्वास मुझ में विश्वास करता है, बोलिए आप लोग। जो मुझ में विश्वास करता है, वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उससे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? यीशु बोलते हैं जो कोई मुझ में विश्वास करेगा, यानी यीशु में जो कोई भी विश्वास करेगा वो किसका जैसा कार्य करेगा? यीशु के जैसा काम करेंगे। बोल रहे हैं जो कोई, आप, मैं, कोई भी, है ना? कोई भी व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करेगा वो यीशु के जैसा कार्य करेगा, है ना? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, है ना? और वो पिता के पास जाकर क्या कर रहे हैं? दयानंद बोलने दो उनको। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पिता के पास जाकर? आप लोग बीच बीच में बाइबल पढ़ा करो, है ना? क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारे लिए क्रूस पर मरे, आज आप लोग क्रूस रास्ता किए ना, लेकिन वो जो क्रूस रास्ता किए, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं किए, फास्टिंग किए, लेकिन आप उस प्रभु के बारे में वो क्या दिए हैं आपको, क्या क्या करके दिए, अगर उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, आप कैसे प्यार करते हो? कैसे बोलोगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? आप उसको, उस परमेश्वर को जान ही नहीं रहे हो कि वो क्या किए हैं। यहाँ पर यीशु बोल रहे हैं कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है, यानी यीशु में विश्वास करता है, वो बोल रहे हैं वो मेरे जैसा कार्य करेगा। यानी यीशु खुद बोल रहे हैं वो मेरे जैसा कार्य करेगा। क्या कर रहे थे यीशु जब यहाँ पृथ्वी में थे? मुर्दों को जिंदा किए ना, अंधों को दृष्टि दान दी, लंगड़ों को चलाए, है ना, लंगड़े को वो खड़ा किए, और क्या किए? जिसको कोढ़ियों को ठीक किए कि नहीं? बोलते हैं कि ये काम तो तुम करोगे ही, लेकिन इससे भी महान काम कर सकते हो। तो आप सोचो कि प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में थे, ये काम किए, तो सोचो कि वो प्रभु यीशु, वही प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तुम जो मैं किया इससे भी बड़ा काम करोगे। तो मैं तो सोचती कि प्रभु आप जब ये काम किए तो इससे बड़ा काम और क्या चीज है ना, कि आप मुझसे करवाना चाहते हो। तो प्रभु आपको वो अधिकार दिए हैं, वो अपना सारा अधिकार दिए हैं, और वो पिता परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं और हमारे लिए क्या कर रहे हैं? मध्यस्थ कर रहे हैं, हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थ कर रहे हैं पिता परमेश्वर के सामने बैठकर। हमसे कभी गलती होता है, क्या बोलते हैं? प्रभु मैंने इसका दंड को चुकता कर दिया, इसे माफ करिए। ये कर रहे हैं वो, और हम उस परमेश्वर को जो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार के कि अपना ये का परवाह नहीं के, उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। हम लोग 5 घाव के बारे में बोलते हैं ना, आज हम लोग कर रहे थे, है ना? पता है यीशु को जब मारा गया ना, उनको ना वो जो कोड़ा था ना, उस कोड़े में कील लगा हुआ था, और उसको जब मारते
ये आइसैया 53 का निकालो तो उसमें देखो, उसमें है ना। उसको जब भी मारते, सोचो वो कील क्या हो रहा था, चुभ जा रहा था उसका शरीर में, और जब ऐसा खींचते ना उसके साथ में ना मांस निकल रहा था उसका पीठ में, है ना, वहां से पूरा मांस निकलता था। उनको जो कांटों का मुकुट ऐसे ही रखा था क्या? नहीं। उसका सर में जब रखा ना, उसको मार मार कर उसको घुसाया गया अंदर। उसको जब क्रूस ढोकर चल रहे थे ना रास्ता में, उससे पहले ही उसके शरीर का जितना भी जोड़ है, अपने हड्डियों का हर एक जोड़ उसके अपने जगह से हट गया था। अपना अगर इस अंगुली का भी एक हड्डी अगर घसक जाए तो कैसा लगेगा? हम लोग बर्दाश्त करते हैं क्या? नहीं। लेकिन वो वैसे कष्ट में भी उतना भारी क्रूस को उन्होंने ढोया और ढोकर गोलगोथा तक गए। सोचो क्यों? किसका वो किए? क्या वो पापी थे? क्या उन्होंने पाप किया? किसका दंड को वो ले रहे थे? हमारा, आपका। इस संसार में कितना ऐसा है उसका, है ना। उनका दाढ़ी को जब नोचा गया ना, आप लोग घास निकालते हो ना, कैसे निकालते? सब पकड़ के नोचते हो। सोचो उसका दाढ़ी को पकड़ के घास की तरह से नोचा गया। स्तोत्र 22 में बोलता है, 22 का 14-15 में देखिएगा, किसी किसी में 14 है, किसी में 15 में बोलता है कि मैं मोम की तरह पिघल गया और पानी की तरह मैं बह गया। मेरे शरीर के हर हड्डियों का जोड़, मेरे शरीर का वो सब अपनी जगह से अलग हो गया। तो सोचो कि वो कितना ज़्यादा तकलीफ में थे। क्यों उन्होंने सहा? क्योंकि वो हम सबसे इतना प्यार किए कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, खुद की उन्होंने परवाह नहीं किया। वो है उसका प्रेम वो है। हमें दिखता है ना क्रूस पे वो कपड़े पहने हैं, नहीं, उसको लास्ट में ना उसको नंगा कर दिया गया। अगर उसको आदमी को अगर उसका नंगा कर दिया जाएगा तो सबसे पहले क्या चीज़ सोचेगा? बताओ, किस विषय में सोचेगा? अपनी इज्जत को बचाने का ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा? पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते। हम क्या करते हैं? हम लोग कुछ हम उनके पास पावर नहीं था क्या? अरे वो एक बार बोलते ना, सारा स्वर्गदूत का सेना वहाँ पर था, वो उसको क्या कर सकते थे? जो लोग थे ना वो यूं उड़ा दे सकते थे। लेकिन वो जानते थे कि अगर मैं मुंह खोला, जो मैं कार्य करने के लिए यहाँ आया हूँ इस पृथ्वी में, मैं वो कार्य को पूरा नहीं कर सकता। जो उन्होंने पूरी तरह से अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, और जो आदम और हेवा ने, है ना, अदन के वाटिका में जो अधिकार को खो दिया था, उस अधिकार को उन्होंने शैतान के हाथ से छीनकर उसे हम सब मानव जाति को दिया है। ये अधिकार दिया है, ये किए हैं वो प्रभु। ये है प्रभु यीशु का प्रेम, ये है पिता परमेश्वर का प्रेम। हमारा एक चीज छीन जाता है, हम लोग कितना वो होते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर के पास क्या बाइबल बोलते हैं 10 पुत्र था, बोलते हैं क्या? नहीं। कितना पुत्र था? एक ही बेटा था। उसके पास कुछ और नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, है ना। फिर क्या क्या पृथ्वी को क्या हम लोग को अधिकार में दिया, है ना। आदम और हिवा को बनाया। उन्होंने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन के कारण क्या किए? उसको वो खो दिए। पूरा मानव जाति को उनके आज्ञा का उल्लंघन के कारण खो दिए। फिर क्या हुआ? स्वर्गदूत जो थे उन्होंने भी क्या किया? उनके विरुद्ध में बगावत किया। तो 1/3 स्वर्गदूतों को क्या कर दिया? हटाना पड़ा, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी तरह का ये नहीं रह सकता, है ना, बुराई। फिर क्या हुआ? ये सब करने के बाद उनके पास केवल और केवल एक बेटा बचा था, जिसको उन्होंने इस पृथ्वी में हम सबको बचाने के लिए उस बेटे को दे दिया। क्या पिता परमेश्वर नहीं जानते थे कि मेरा पुत्र यहाँ जाएगा तो उनको क्या होगा? उनको सब पता था, सब जानते थे कि इसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सहना पड़ेगा। लेकिन वो हम सबसे इतना प्यार करते, इतना प्यार किए कि उसे भी वो दिए। और प्रभु यीशु ने एकदम आज्ञा का पालन करके वो हर चीज किए, हर चीज को सहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं मुंह खोला तो ये जो कार्य के लिए मैं आया हूँ, इसे मैं हार जाऊंगा।
तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। वही प्रभु यीशु जब जाने से पहले, उसके वो जाने से पहले ये सब चीज दे कर गए हैं। और हमें जो कुछ भी वरदान मिला है कहाँ पर है? हमें हर चीज दे दिया गया है ना? कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए हैं? हमारी आत्मा में। देखो एफेसियों अध्याय 1 पद संख्या 3 में देखो। एफेसियों अध्याय 1 वचन संख्या 3। धन्य है हमारे, बोलो, धन्य है हमारे, धन्य है हमारे धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। कुछ प्रकार के बोल रहे हैं क्या? हर प्रकार, कुछ प्रकार के, नहीं, हर प्रकार के, हर प्रकार का हर एक चीज आध्यात्मिक वरदान आपको कहाँ दिया गया है? आपको अपने आत्मा में दे दिया गया है। अब इसे निकालने के लिए आपको ही वो सब चीज, हर चीज बाइबल में दिया हुआ है। उसको कैसे निकालना है, क्या करना है, सब दिया हुआ है। पर हर एक आध्यात्मिक वरदान प्रभु ने दे दिया है। तो ये मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, वचन को करो, वचन बाइबल आप लोग देखो, बाइबल से पढ़ो, बाइबल को ध्यान दो, वचनों को ध्यान दो। क्योंकि जॉन 1:1 का निकालो। यूहन्ना अध्याय 1 वचन संख्या 1। आदि में शब्द था। आदि में क्या था? शब्द, है ना? शब्द ईश्वर के साथ था ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। शब्द ईश्वर था। क्या बोल रहे हैं? आदि में, है ना? कौन था? शब्द था। और शब्द कौन था? वो ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था, है ना? 14 पढ़ो। शब्द किसके साथ था? ईश्वर के साथ था। और 14, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमारे बीच निवास किया। तो हमारे बीच कौन निवास किया शरीर धारण कर? शब्द ने। और वो शब्द कौन है? यीशु। तो यीशु और शब्द, क्या हम दोनों को अलग कर सकते हैं? शब्द कौन है? यीशु। और यीशु कौन है? शब्द। तो ये बाइबल में जो लिखा हुआ है काला काला अक्षर, वो क्या है? ये बाइबल में लिखा हुआ जो है वो क्या है? क्या है? शब्द, है ना? ये शब्द है ना? क्या ये शब्द, क्या बोले? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। क्या ये शब्द को हम कह सकते हैं ये शब्द जो है वो स्वयं यीशु है? हाँ, है कि नहीं? तो ये बाइबल क्या है? ये क्या है? स्वयं यीशु। उनमें जो शब्द है वो शब्द कौन है? यीशु। कभी आप लोग ऐसा सोचे होंगे? अच्छा, इमेजिन करो कि आपके पास प्रभु यीशु है ना? कल्पना, हाँ, कल्पना करो। कहीं कहीं मैं बोल दे, मैं कोशिश करें कि मैं पूरा हिंदी में बोलूं, लेकिन थोड़ा कल्पना करो कि आपके सामने में यीशु है ना? और यीशु अब आपके पास में है, आप उसको देखोगे तो क्या करोगे? कल्पना करो यीशु आपके सामने में है, करोगे? अगर आए हैं, आपके पास खड़े हैं, आप क्या करोगे? खाली देखते रहोगे? अरे बताओ, देखते रहोगे? बेहोश हो जाओगे? क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। मैं तो यीशु को देखूं तो मैं गले लगा लूं। आप लोग क्या करोगे? गले लगाएंगे, है ना? तो ये जो शब्द है, ये जो बाइबल है, इसमें जो शब्द है वो कौन है? स्वयं यीशु है। आइए हम लोग खड़े होते हैं
जिसके पास भी बाइबल है वो लो, और उसको अब आपकी मर्जी है कि आप उस बाइबल उसको यीशु को आप गले लगाते हो या फिर उसको ऐसा ही हाथ में पकड़ते हो, या फिर मार्कुस 5:25 से कनेक्ट करिए ना इसको। वो कल आधा कल करोगे, है ना? समय फादर तो पूरे 4:30 बजे तक। तो यहाँ है ना 4 बजे तक आदेश। चलिए चलने हाँ, दीजिए। बस थोड़ा समय हीलिंग वो करके करो, खत्म कर दूं कि कराऊं आगे? हाँ 10 मिनट जाने दीजिए, अधूरा हो जा रहा है। हाँ उसको तो उसको क्या करेंगे आप क्या करोगी? यीशु को हाथ में पकड़े रहोगे। अच्छा 5:25 पढ़ लो एक बार, 1 सेकंड मैं देख लेती हूँ। मार्कुस 5:25 है। 1 सेकंड मत पढ़िएगा, मैं देख लेती हूँ। अच्छा इतना ही आगे नहीं जाती हूँ, है ना? उसमें तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसी स्टोरी बता दीजिए, इनको पता है वो रक्षा और स्त्री के बारे में। नहीं वो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, हाँ ठीक है। वो नेक्स्ट डे में जोड़ेंगे। क्या करेंगे अभी उसको आप लोग? यीशु को गले लगाएंगे ना? तो खड़े हो जाइए, बैठे बैठे गले लगाएंगे। जिसके पास बाइबल है आप लोग बाइबल पकड़ो। किसके किसके पास बाइबल है? खाली आप ही के पास। बाइबल को खोलो, है ना? और कहीं पर भी हाथ रखो और ये जानो कि आप क्या कर रहे हो? यीशु को गले लगा रहे हो या यीशु को आप ये कर रहे हो। जानते हो, आप अगर हृदय खोल कर सुने समझे हैं, मैं आपको विश्वास देती हूँ कि ये आपका विश्वास, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुमको चंगा किया है ना? कहीं नहीं बोलता है तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा रोने धोने से, तुम्हारे गिड़गिड़ाने से, तुम्हारे फास्टिंग करने से तुमको ये मिली है। केवल बोलता है कि तुम्हारा विश्वास ने तुमको चंगा किया है। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग आंख बंद करो और यीशु को क्रूस में देखो और ये देखो कि आप उसको छू रहे हो और मेरे पीछे बोलना यीशु। आंख बंद कीजिए तभी तो यीशु को देखोगे, मुझको देखोगे तो देखेगा क्या? धन्यवाद यीशु। आंख बंद करो और यीशु को क्रूस पर देखो। और जो लोग पकड़े एकदम ये करो कि आप यीशु को ही पकड़े हैं, है ना? और वो करो कि यीशु मैं आपको छू रहा हूँ या छू रही हूँ। यीशु मैं आपको छू रहा हूँ। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलते जाइए एकदम बोलते जाइए। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है।
यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही ये में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। को छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु 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 मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। को छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रहा हूँ, आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। यीशु मैं आपको छू रही और आपका सामत मुझ में बह रहा है। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको यीशु ने छुआ। आपको वो प्रभु यीशु जो आपके हर एक पापों को, श्रापों को, अभिशापों को, हर एक बंधनों से उन्होंने आपको मुक्त किया है। प्रभु यीशु स्वयं आपके लिए श्रापित हुए और आपको हर एक श्राप से, बीमारी के श्राप से, गरीबी के श्राप से, हर एक परेशानी से, हर प्रकार की परेशानी से प्रभु यीशु ने आपको मुक्त कर दिया है और अब्राहम के आशीर्वाद से आपको भर दिए हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटी कमी, उन प्रभु ने क्रूस पर सब चीज पूरा कर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सबसे इतना प्रेम करने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाँ, कैसा लगा? किसको किसको छुए प्रभु? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किन्होंने कोई अद्भुत अनुभव किया? कुछ क्या किए ब्रदर? हाँ, कांप रहे हैं क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मार्कुस
16 का 20 में कि जहाँ जहाँ शिष्य परमेश्वर का वचन का मतलब सुसमाचार का प्रचार किए, पवित्र आत्मा स्वयं वहाँ उपस्थित होते हैं और वो शिक्षा को प्रमाणित करते हैं। तो जो कोई भी हृदय खोलकर सुनता है, समझता है, प्रभु वहाँ कार्य करेंगे ही करेंगे। तो आप जो अनुभव कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा आपको छुआ है। क्या आपको कोई परेशानी थी क्या शरीर में? थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। और किसी ने अनुभव किया? लेकिन ये है, आप लोग बोलो या नहीं बोलो, मैं जानती हूँ कि पवित्र आत्मा हर एक को छुआ है। अभी आपको तुरंत ये नहीं है, लेकिन आप अभी बता नहीं रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ, है ना, क्योंकि उनका वचन जो है वो सत्य है, दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। और उन्होंने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे मुख से निकला हुआ एक भी शब्द पूरा हुए बिना नहीं टलेगा, है ना। तो वो कार्य हो गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अंतिम थैंक्स गिविंग कर दो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अंतिम प्रार्थना करते हैं, उसके साथ ही समाप्त करते हैं अभी। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मैं इस क्षण के लिए, इस पल के लिए प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सिस्टर राधा के माध्यम से जो कुछ वचन प्रभु आपका हमारे हृदयों में बोया गया है, वो हमारे हृदयों में फलता फूलता है। और इस जटगा गांव में प्रभु आपके विश्वास आपने चाहा, इसलिए आज ये दिन आया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारी योजना नहीं पर आपकी योजना है। हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये मैं जटगा एक गांव मैंने भी नहीं देखा था, पर आपकी योजना थी प्रभु कि मैं इस गांव में आऊं। और यहाँ के विश्वासियों को आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं प्रभु। आप उनके घर पे, उनके हृदयों में, उनके इस गांव में निवास करना चाहते हैं। और ये पल आया है और वो आपसे ही संभव हो पाया है। हम हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। सिस्टर राधा के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द उस बारिश के समान है जो एक सूखी भूमि पर गिरती है और वो बिना अन्न उपजाए वापस नहीं जाती है। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ उपस्थित जो भी माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चे हैं प्रभु, उनके मुख से निकला वाला हर एक वचन उनके हृदय में की जमीन पर गिरता है और उसे हरा भरा कर दिया है। धन्यवाद प्रभु। उन्हें हर प्रकार के आशीषों से आपने उन्हें भर दिया है। आपने 2000 साल पहले क्रूस मरण द्वारा हमारे हर चीज को ले लिया है, पर हमें इसकी जानकारी और उनका ज्ञान ना होने के कारण हम भटके हुए और दूर हो गए थे प्रभु। हम उन्हें जानने पा रहे हैं और आपके नज़दीक आ रहे हैं। एक हर चीज़ के लिए जो भी यहाँ व्यवस्था किए, हर चीज़ आपकी योजना के अनुसार हुई है और हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है आपके प्रेम से भरा हुआ है और हर कोई उसे एक दूसरे को बांटते हैं और आपकी कलीसिया आगे बढ़ती है, क्योंकि आपने संसार के कोने कोने में ये वचन चाहा है। हम धन्यवाद देते हैं। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से पिता ईश्वर को चढ़ाता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।